नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पूरे 10 सालों तक जिस आदमी ने दिल्ली के करीब 1.25 करोड़ लोगों को धोखा देकर शासन किया, सचमुच वो बहुत शातिर ही होगा। कोई असाधारण व्यक्तित्व ही होगा, चाहे वो चोरी और लूट का ही क्यों ना हो। अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से छात्रों पर हाथ रखने की कोशिश की है। यानी कि केजरीवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों को देखते हुए, अपनी स्टूडेंट विंग को देखते हुए, उन्होंने आज आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग की स्थापना कर दी दिल्ली के अंदर। आप सोचिए, ये ऐसे वक्त में किया गया है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है। अब ऐसे में स्टूडेंट विंग की स्थापना करना, ये कैसा लॉजिक है, किसी को समझ तो आ नहीं रहा है। इस पर तरह तरह के लोगों के कमेंट्स भी हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ये आया कैसे। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि दरअसल केजरीवाल, ये अंदर की खबर है, जो हमारे आम आदमी पार्टी के अंदर के बड़े सूत्र हमें बार बार जो बताते हैं, उसके हिसाब से दरअसल अरविंद केजरीवाल अब मैनेजरों से घिर चुके हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी को अब मैनेजरों ने हैक कर लिया है। अब ये मैनेजर जैसा बताते हैं, जैसा समझाते हैं, वही अरविंद केजरीवाल करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, एक और भी कहानी है। जब आदमी पूरी तरीके से फ्लॉप शो हो जाता है तो उसको समझिए, किसी को एक बड़ी बीमारी हो गई, जैसे आम आदमी पार्टी को मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी हो गई। अब ये कहां भागेगी, जैसा बता देगा नीम हकीम खतराए जान, जिसके पास कह दिया उसके पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन्हें बचाना है। परंतु इसमें कुछ ऐसे मैनेजर्स आ गए हैं आम आदमी पार्टी में, जिसने मैनेजरों ने आज पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया है। अब इसकी एक बड़ी बात सुनिए। पहले तो आप यहां से इसको ऐसे समझ के देखिए कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने, जो एक दिल्ली के अंदर पहले शुरू हुआ था, चेन सिस्टम था, एक आदमी को चुना जाएगा, वो अपने आगे 4 आदमी बनाएगा, फिर उन 4 आदमियों का कमीशन उस एक को मिलेगा और उन चारों को भी मिलेगा, फिर वो 4 आदमी, हर आदमी 4-4 लोग बनाएगा, फिर उनको उनका कमीशन मिलेगा। बिल्कुल इसी कड़ी में, क्योंकि कोई इसी टाइप का कोई आदमी अरविंद केजरीवाल से जुड़ा और उसने इस पूरे सिस्टम को केजरीवाल को समझाया। कोई ऐसा मैनेजर रखा गया और मैनेजर का नाम भी हम आपको बताते थे, संभवतः वही आदमी होगा, और उसी के कहने पर अब पूरी आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल उसी के कहने पर अब चल रहा है। और इस नए शख्स का नाम है, यानी कि आम आदमी पार्टी के इस नए मैनेजर का नाम है अवध ओझा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। ये अवध ओझा जो ट्यूशन देते देते, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब आम आदमी पार्टी के मैनेजर बन चुके हैं, और मैनेजर के साथ साथ ये अब किसी भी तरीके से अवध ओझा को बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि अवध ओझा पटपड़गंज में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, बुरी तरीके से हारे, क्योंकि उन्हें देखिए, गाल बजाना एक अलग चीज है और सिस्टम में आकर वहां पर चुनाव जीतना एक अलग चीज है। हम तो यहां तक कहते हैं कि अवध ओझा की इतनी भी विसात नहीं है कि काउंसलर का भी चुनाव जीता। वो तो एमएलए के पैसे देके खैर टिकट ले आए और लड़ गए, और सीट भी खाली थी पटपड़गंज में। तो अब अवध ओझा जो भी मंत्र दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को, जो मंत्र अवध ओझा दे रहे हैं, वही मंत्र पर अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे अवध ओझा कोई बड़ा अलादीन का चिराग लेकर आए हैं और वो छात्रों पर जल छिड़केंगे और छात्र उनके पीछे पीछे चल देंगे। खैर, ये तो बाद की बात है, लेकिन जो खबर है, आम आदमी पार्टी ने अपना एक स्टूडेंट विंग खड़ा किया है, और ये स्टूडेंट विंग, जानते हैं इसका नाम क्या है? ASAP, यानी कि एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। अब ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करेंगे अवध ओझा के साथ मिलकर। इसके गठन पर भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा रिएक्शन आया, बड़ा करारा रिएक्शन आया, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये तो पुरानी बोतल में
नई शराब पेश की गई है, यानी कि इसकी कोई ज्यादा विषाद है नहीं। और ये जो भी कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले फ्लॉप शो हो चुके हैं। अब इसके गठन पर भारतीय जनता पार्टी का जो रिएक्शन है, नई बोतल में पुरानी शराब पेश करने जैसा है। अब इसमें दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा द्वारा इसे नई बोतल में पुरानी शराब बता दिया गया और दिल्ली भाजपा के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इससे जुड़ा एक ट्वीट कर दिया गया, जिसमें केजरीवाल द्वारा इस उच्च शिक्षा स्तर स्थापना के लिए किए जा रहे दावों को खोखला बताया गया है। पोस्ट में लिखा गया है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के हवाले से लिखा गया है कि केजरीवाल सरकार की पहचान शराब वाली सरकार की बन चुकी है। उनके द्वारा आज अपनी पार्टी में छात्र संघ का रीलॉन्च नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है, यानी कि कोई बहुत खास नहीं है। अब इसमें अगर आप सही मायने में सुनेंगे तो कई ट्वीट भी बड़े अच्छे आए हैं इन पर जो कमेंट्स किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हम आपको बता देते हैं। पहले आप यहां पर इस चीज को समझ लीजिए कि पंजाब में अचानक गुम हो गए अरविंद केजरीवाल एकदम से एक्टिव हुए हैं और एक्टिव होकर आज अचानक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचते हैं और एक नई स्टूडेंट विंग की छात्र इकाई की घोषणा कर देते हैं। अब यह घोषणा जिस तरीके से की गई है वो सचमुच बड़ी मतलब लोगों को हैरान कर रहा है कि भैया ये कैसा स्टूडेंट विंग बना दिया। अब इसमें छात्रों के बीच, संगठन के युवाओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए सारा काम किया गया और ये जो संगठन है आम आदमी पार्टी का, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू समेत सभी यूनिवर्सिटी और छात्र विंग के चुनाव जो होंगे उनमें पार्टिसिपेट करेगी और वो कह रहे हैं जी जीत के आओ, बहुत हम अच्छा काम करेंगे। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरे होलसेल इंचार्ज है, जैसे कि वो आम आदमी पार्टी के, पार्टी पर पकड़ बना के रखनी है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और ये नाम सुनिए, और कोचिंग टीचर से नेता बने अवध ओझा की मौजूदगी में दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसका ऐलान किया गया। इस दौरान विंग का लोगो भी जारी किया गया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर कल कहा कि युवाओं का प्रिय शब्द है ASAP। युवाओं का प्रिय शब्द तो मनीष सिसोदिया भी था, खत्म हो गया। आज जहां रिफॉर्म की जरूरत है वहां इसकी जरूरत है। हम लेट हो चुके हैं, जब हम इस नाम को सोचेंगे ये हमें बताएगा कि समय नहीं है। सिसोदिया ने कहा, मैं चाहूंगा एक दिन, हर उस दिन यूनिवर्सिटी में जहां चुनाव होता है वहां से ASAP का अध्यक्ष, सेक्रेटरी या कोई भी टीम का मेंबर जीते, और जहां चुनाव नहीं भी होता है वहां हम वैकल्पिक राजनीति की व्यवस्था करेंगे। मतलब आप सोचिए किस तरीके से ये वैकल्पिक राजनीति की व्यवस्था करने लगे, क्योंकि अब इनको ये लग रहा है कि एक बार फिर से जनता इनके इन बातों पे, इन वादों को सीरियस से लेगी, गंभीरता से लेगी और इस पर काम करेगी। पार्टी ने इस स्टूडेंट विंग का ऐसे समय पर गठन किया है जब लगातार 10 साल के शासन के बाद दिल्ली में उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी मनीष सिसोदिया समेत तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए। इसके बाद दिल्ली नगर निगम भी उनके हाथ से चला गया सत्ता। करीब एक दशक में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी आम आदमी पार्टी एक बार फिर से विस्तार योजना पर काम शुरू कर रही है और एक तरफ जहां पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात में भी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच पार्टी अब स्टूडेंट विंग के जरिए कैंपस पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश शुरू कर रही है। लेकिन इससे पहले हम और कुछ आपको बताएं, कुछ लोगों के ट्वीट है, जरा वो सुन लीजिए, जिसमें जमकर प्रतिक्रियाएं आई हैं। राकेश कुमार नामक यूजर लिखा है, आप अपनी सरकार की कोई एक योजना बताएं जो पूरे ही समाज के लोगों के लिए कारगर हो। वहीं यादव नामक यूजर लिखते हैं, केजरीवाल और आप पर हमला करते हुए एक कार्टून वाली तस्वीर शेयर की गई और लिखा, मतलब एजुकेशन की जगह एडुकेशन सर्व हो रहा है। शराब के साथ एजुकेशन का कॉकटेल बना दिया गया है। इन्होंने दिल्ली की यूनिवर्सिटी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई है, पढ़ाई कम यहां पर। अब इस तरीके की बातें ज्यादा होने वाली हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया
और दूसरे लोगों को अब लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह हम आपको बता देते हैं, इसमें एक पेच और फंसाया है अरविंद केजरीवाल, अवध ओझा और मनीष सिसोदिया ने और मैनेजरों ने। अब क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के पास अब लोग नहीं बचे, सिर्फ कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता है ही नहीं, सब चले गए। तो ऐसे में पंजाब चुनावों के अंदर दिल्ली से भीड़ कैसे इकट्ठी की जाए, इसके लिए एक बड़ी योजना बनाई गई कि इस छात्र इकाई के नाम पर 1000-2000 स्टूडेंट को जोड़ा जाए और उन्हें ले जाकर पंजाब में झोंक दिया जाए। यानी कि पंजाब पर निशाना है और स्टूडेंट के नाम पर यहां पर छात्रों को बनाना है। तो आप ये समझ लीजिए सारे काम के पीछे वो जो ओझा सर नहीं बोझा सर जो है ना, वो आजकल मैनेजर का काम कर रहे हैं और बोझा सर के कहने पर ये स्टूडेंट विंग बनाया गया। लेकिन राजनीति में जिसका सूर्य अस्त हो जाता है वो कभी दोबारा उगता नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसी बहुत सारी पार्टियों के उदाहरण हम आपको बता देते हैं जो पहले कभी आसमान पर थी और आज वो जमीन पर उतर गई हैं। बहुजन समाज पार्टी बसपा उसका एक बड़ा उदाहरण है। इसी तरीके से और भी कई पार्टियां हैं जिनका अब नामो निशान खत्म होने के कगार पर है। तो आप ये, या फिर वो राज्यों तक सिमट गई हैं। तो आप ये समझ लीजिए अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लेकिन बोझा सर जैसे लोग बैठकर जो मैनेजर बने हुए हैं और अपने पैसे की वसूली करने के लिए अब तरह तरह से पार्टी को इधर से उधर करने की कोशिश करेंगे। उसका एक बड़ा उदाहरण है कि अरविंद केजरीवाल ने स्टूडेंट विंग की लॉन्च किया है और भाजपा ने इसे पुरानी बोतल नई बोतल में पुरानी शराब बता दिया है। बड़ा कमेंट्स है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की चाल लोगों को समझ में आ गई है। अब कोई केजरीवाल के इन वादों पे फंसने वाला नहीं है, लूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इतने बड़े लुटेरे हैं जो दिल्ली को लूट कर भागे हैं और पंजाब में लूटने की तैयारी है, फिर लूट रहे हैं। तो अब छात्र भी इन्हें उतना पसंद नहीं करेंगे। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,